त्यागी जो हमने पिछले 5000 वर्ष में पूरा किया। सबसे पहले चलेंगे उस स्थान पर जहां से हमने 5000 वर्ष पहले इस यात्रा का आरंभ किया, अपने परम धाम घर। जहां शांति की शक्ति अपने चरम पर है। डेड साइलेंस। यही मेरा अनादि स्वरूप है, ज्योति बिंदु रूप। शांति के सागर की छत्र छाया के नीचे गहन शांति, परम शांति की अनुभूति में स्थित मैं आत्मा सर्व संकल्पों से मौन हूं। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा अब पहुंचती हूं देवलोक में, स्वर्ग में, जहां प्रकृति के पांचों तत्व मेरा स्वागत कर रहे हैं और मुझे दैवी निरोगी काया प्रदान करते हैं। सतो प्रधान तत्वों से निर्मित कितना प्यारा ये मेरा दैवी रूप है। सोने व हीरों से जड़ित ये देवताई पोशाक सर्व दिव्य गुणों से श्रृंगारित मैं दैवी मूर्त, सुख शांति से संपन्न मेरे ही जैसी अनेक पवित्रता की मूरत देवी देवताओं को निहार रही हूं। जहां सभी देवी देवताएं एक दूसरे से मुस्कुराते रूहानी मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे खुशी खुशी हंसते खेलते मुझ आत्मा ने 2500 साल का चक्र पूरा किया और अब मैं आत्मा द्वापर युग में पहुंच गई हूं, जहां पर इष्ट देव इष्ट देवी रूप में मेरी पूजा हो रही है। भक्त मेरी आरती गा रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा अपने भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। सभी भक्तों के दुख हरकर
उन्हें सुख प्रदान कर रही हूं। यात्रा करते करते अब मैं आत्मा पहुंच चुकी हूं सृष्टि के अंतिम चरण में। कल्प की सबसे सुहावनी घड़ियों में, जहां खुद भगवान मेरा साथी बना, मेरी जीवन नैया को पार करने के निमित्त बना, मुझे शूद्र से श्रेष्ठ ब्राह्मण बना दिया। जहां पर मुझ आत्मा ने अपने सच्चे पिता को पहचाना और ईश्वरीय गोद की अनुभूति की आनंद लिया। संगम पर अतीन्द्रिय सुख के झूले झूल रही मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। ब्राह्मण रूप में अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अब मैं अपने फरिश्ते स्वरूप में पहुंच गई हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे विश्व ग्लोब पर बैठा प्रकाश की काया वाला मैं शक्तिशाली फरिश्ता इस पूरे भूलोक की आत्माओं को, पांचों तत्वों को शांति सुख की किरणों की सकाश दे रहा हूं। मेरे अंग अंग से फैलते पवित्रता के प्रकाश से सर्व आत्माओं की दुख चिंताएं सदा सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। अश्वनी जी आपने ज्वाइन किया आज? अश्वनी जी दीदी जी आप हैंड रेस कीजिए, आपको कोस्ट बना देते हैं, फिर आप सेशन लीजिए। ओम शांति। सबको आवाज आ रही है? जी आ रही दीदी। ठीक है, तो कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी ने अभी की जो कमेंट्री है, आई होप सबने सुनी। तो इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं?
इससे हम शुरुआत करते हैं। क्या लगता है, सेल्फ लव से जोड़ सकते हैं या नहीं? अगर इसको ठीक से सुना है तो, या सिर्फ इसको योग की तरह लेकर हम छोड़ देते हैं? हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस पूरे कमेंट्री में हमने एक पूरा चक्कर लगाया, चक्र के ऊपर, कि कैसे मैं एक आत्मा हूँ, आई द बीइंग ऑफ लाइट। कैसे मैं देवताई गुणों को धारण कर देवता बनी। कैसे मैंने सतयुग और त्रेता युग को पार किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर भी मेरा पूज्य रूप है जिसकी पूजा होती है। भले युग सत, त्रेता, द्वापर, कलयुग माना उतरती हुई है, जहाँ उतरती कला है, फिर भी ऐसे समय पर मैं आत्मा अपनी भुक्ति पूरी करके वापस अपने उस ओरिजिनल रूप को पहचानने के लिए तैयार हो जाती हूँ, जहाँ मुझे ज्ञान मिलता है, जहाँ मुझे परमात्मा पिता के साथ परिचय मिलता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो देखते देखते समझ में आता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस भौतिक संसारिक, बहुत ही मंडेन जिसको बोलते हैं, बहुत ही वही घिसा पिटा जो इस भौतिक संसार में चलता है, उससे कहीं ऊपर हूँ। आई द बीइंग ऑफ लाइट। मैं वो ज्योति स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। इस फिजिकल बॉडी में बैठी हुई इसेंस। सो आई रिलैक्स एंड लेट गो। मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और सब चीजों को भूलती हूँ, लेट गो करती हूँ, क्योंकि इस पूरे चक्कर को ट्रैवल करते हुए भी मैं अनटच हूँ। वही मेरा एसेंस है, क्योंकि मैं उस साइलेंस वर्ल्ड, उस शांति धाम की रहवासी हूँ। एंड आई लेट गो इनटू दैट पीस। मैं उस पीस में चली जाती हूँ। सो ये सारा चक्र मुझे ये समझाता है कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं यात्री हूँ जिसने ये सब चीजें की। पर मैं इससे ऊपर हूँ, पावरफुल हूँ, लाइट हूँ। उस परम शक्ति की संतान हूँ, द चाइल्ड ऑफ सुप्रीम बीइंग। और जब ये मुझे याद आता है, जब मुझे ये समझ में आता है, और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मैं इस स्मृति को, रिमेम्बरेंस को कैरी करती हूँ, अपने साथ लेती हूँ। देह भान से अलग, इंस्टेड ऑफ बीइंग फिजिकल।
तभी तो मैं आत्म भाव से भरती हूँ। और जब मैं इस आत्म भाव से भरती हूँ तो वो स्वयं के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। रिगार्ड है। और तभी मेरी जो इंटरैक्शन है, जो लेन देन है इस भौतिक जगत में, नेचर से होगा, माना प्रकृति से, पांच तत्वों से, और फिर मनुष्य से, ह्यूमन बींग्स, अलाइन में आएगा। वो भी आत्म भाव से ही होगा। ठीक है। तो कल ये अभी ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए किया क्योंकि कमेंट्री चल रही थी, मैं सुन रही थी, और साथ में ये सब चीजें बैकग्राउंड में चल भी रही थी। तो हम हर चीज को इस तरीके से विचार सागर मंथन में लेके आ सकते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन मैंने आप सबके सामने रखा था उसके बारे में पूछना चाहूंगी, ताकि हमारा ये जो आज का डिस्कशन है और आगे बढ़े। कि कोई भी 3 या 4 आत्माएं इसको शेयर करें विद इन 1 और 2 लाइन्स ओनली, कि मैंने कुछ 5-6 चीजें आपको ऑब्जर्व करने के लिए कही थी, अभ्यास करने के लिए कही थी, और उसमें से क्या मिला आपको अपने प्रति। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में हमने कल बात की, जो बाबा की मुरली उस पर चली, उसमें से हमने सेल्फ रिस्पेक्ट उठाया। सेल्फ रिस्पेक्ट का कोर क्या है ये हमने देखा। द विजन ऑफ लव, स्वयं के प्रति वो प्यार। और फिर वो ये सारे पॉइंट्स उठे कि सेल्फ लव मतलब क्या। क्योंकि जब रिस्पेक्ट स्वयं के लिए रिस्पेक्ट होना, इसका कोर, इसका बेस क्या है, तो प्यार छोड़ के, स्वयं के प्रति प्यार छोड़ के बाकी सब ने सब आंसर दिए। इसलिए ये मुद्दे को उठाया गया। तो क्वेश्चन भी आए कि कैसे हम इसको डेवलप करें। तो हम थोड़े से योग के प्रयोग भी इसमें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 3-4 से कुछ पॉइंट्स लेना चाहूंगी, अगर किसी ने इस कल की बातों पर विचार सागर मंथन किया होगा तो। चैट भी कर सकते हैं जिनको पॉसिबल है, मैं रीड करूंगी। या जिनको कहना है, बोलना है, वो हैंड रेज करें। जी जादव भाई जी बोल सकते हो आप। और शांति, जी। मुरली में बाबा ने बताया है, मैं डायरेक्ट बाप की संतान हूँ और बेहद के प्रॉपर्टी के अधिकारी हूँ, और जैसे कि समान मैं मास्टर मैंने सर्वस्व। मुरली में बाबा ने क्या कहा इस पर बात नहीं की है। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था, कल डिस्कशन के दौरान कुछ कहा था कि आप इस पर
विचार सागर मंथन करो। मैं उसकी बात कर रही हूँ। स्वयं को रिगार्ड रखना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, कुछ ना कुछ सम्मान में चार्ज करना है अपने आप को। ओम शांति। और नीलम जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जी, जैसे आपने होमवर्क दिया, स्वयं को हम कितना रिगार्ड देते हैं, हम्म, स्वयं से लव कितना है। हम्म, परिस्थितियां जब आती हैं तो हम्म, उस समय पाप को मीडिया बनाकर उसके द्वारा हम जब अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो जो कमी लगती है वो भरपूर हो जाती है। तो इस तरह की जो मनन चिंतन से बाहर सोर्सेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, सेल्फ ही इनबिल्ट हमारे इतनी पावर्स हैं कि हम उन पावर्स के द्वारा अपने को रिगार्ड भी देते हैं और हमारी जो उसमें जो पावर्स हैं वो जिसे कहते हैं ना, एरोप्लेन में जो रिफाइंड ऑयल चलता है, तो ऐसे हमारे में अंदर एक ऐसी रिफाइंड पावर आती है जो कि हम उससे हटकर कमी कमजोरी से अपने को चेंज करते करते इतना पावरफुल बना लेते हैं कि हमारी कमी कमजोरियां 0 पॉइंट पे आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें बहुत खुशी होती है। फिर पहले क्या लेवल था, ग्राफ क्या था, और ग्राफ बढ़कर उस पावर्स का बढ़ता है। तो आज ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा को भी कि मुझे ये अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वयं से प्यार और बाबा की पावर्स महसूसता की शक्ति बढ़ी मेरी। अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? दीदी मैं मैं बताऊं? स्पेशली ये सुनना चाहूंगी कि मैंने पूछा था कि ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहाँ पे हम किसी ना किसी चीज की मांग कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म है ये, इसको देखना, इसको पहचाना। हम कर तो रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है हम दे रहे हैं, और उसमें कई ऐसी बातें रहती है जो हमें बाद में रियलाइज हो सकती है। मैं उस वहां तक आना चाहती थी आप सबको लेकर के कि क्योंकि रिस्पेक्ट का जो कोर विजन है वो प्यार है, ये आपके अंदर छप जाए। ठीक है जी, बताइए। ओम शांति। तो तुमने कहा था ना खुद को प्यार करते हैं, तो अपने को प्यार करते हैं तो एक भी थॉट व्यर्थ नहीं चलता है। इतना मतलब प्यार करते हैं तो अपना आगे चलते हैं ना, तो इतनी अच्छी जैसे कि विमान की तरह अपनी स्थिति रहती है। कुछ भी व्यर्थ नहीं दिखाई देता है, कुछ भी व्यर्थ बोल भी नहीं सुन सकते, ना देख सकते, ना कुछ। खुद को रहम करते हैं तो औरों को भी अपने आप आ जाता है। और बाबा तो जैसे कि अपने को लहरे जैसे लहराते लेके जाता है, चाहे सूक्ष्म तन हो मूल तन हो, ऐसा शेयर कराता है। बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती कि कोई देने से तो मतलब थोड़ी सी भी देने से भी नहीं होती, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा खुशी होती। ओम शांति। और भी बोलना है लेकिन ठीक है, और किसी को तेजल जी आप शेयर कीजिए। थोड़े से ओम पॉइंट पे शांति। आइए। ओम Yes, शांति ओम दीदी, शांति दीदी। जी, मैं बोल सकती हूँ दीदी? जी बोलिए। दीदी मेरा जो चिंतन चला है मुझात्मा का, तो मतलब ये होगा ना कि सम्मान देना ही लेना है, अपने आप से ही यही लव करना है। जब हम दूसरी आत्माओं को आत्मा समझ उन्हें सम्मान देंगे तो खुद को प्यार करना है, वो ना कि उनको नहीं है। जी, यही एग्जैक्टली, एंड दिस इज द करेक्ट पॉइंट, वेरी करेक्ट, जी कि जहाँ स्वयं भरपूर है वहाँ हम अपने आप हमारे से वो लो होता है। ओके, जहाँ स्वयं में वो कल किसी ने आई थिंक सिस्टर सरना जी ने भी कहा था कि संतुष्टता की एक पॉइंट रेस उन्होंने भी की थी, बहुत अच्छी। तो जहाँ स्वयं के पास वो चीज है
तो वो हमारे से फ्लो होगी, रिपल होगी, हाँ, और दूसरे तक पहुंचेगी। पर जहाँ हम स्वयं ही भरपूर नहीं हैं, तो हम दूसरे को वो दे नहीं सकती है। राइट। और कोई दूसरा, कोई और एक जन थे? ओम शांति दीदी। मुझे ये भी पॉइंट लगा कि भले भरपूर होते हैं, लेकिन अगर हम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो हम देना भी नहीं चाहते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस पावर है ना, वो एक्सेप्टेंस पावर कब आती है? जब मैं अपने को आत्मा पक्का फाउंडेशन करती हूँ, तो जी रिस्पेक्ट अपने पर भी आता है और दूसरे आत्मा के पार्ट पर भी आता है। तो ये जी भी बहुत गुह्यता है कि आत्मा का पार्ट इतना पक्का हो कि जी सबको मैं आत्मा देखूं तो मैं एक्सेप्ट ही कर सकूं कि उसका वो रोल है ही जी है, जैसे जी मेरा है ही है। जी इट इज इंटरलिंक्ड। ये कई चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। यू आर राइट। तो जैसे जैसे हम किसी भी एक पॉइंट्स की गुह्यता में जाएंगे, तो हमें समझ में आता है कि ये चीजें इसके साथ लिंक्ड है। ये चीजें जैसे एक गुण के साथ यानी सातों बाकी के 6 गुण इंटरलिंक्ड है। तो दैट्स राइट। वो कोई गलत बात नहीं है। और और किसी का पास कोई है? जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ दीदी, कल जैसे बात हुई थी कि क्या मैं स्वयं से जुड़ा हूँ या नहीं, यस। तो इसके ऊपर मैंने आज थोड़ा अटेंशन दिया। जी। मैं अपने आप से जुड़ा रहूं करके, हम्म तो फिर मैंने मेरा फोकस ये गया कि मैं अपने मस्तक में एक हम्म पॉइंट लाइट है, हम्म और मैंने हम्म उसी के ऊपर थोड़ा अटेंशन दिया। हम्म मतलब अपने रूप को ही देखता रहा, मतलब मुरली सुनते टाइम या हम्म कारोबार में आते टाइम। हम्म तो इसमें मुझे ये नोट हुआ कि जैसे बाबा कहता है ना कि मैं आत्माओं को देखता हूँ, हम्म तो मेरा बाबा से कनेक्शन तभी होगा कि जब मैं अपने ये जो मेरा स्थान है दो आंखों के पीछे, हम्म वहां अगर मैं मेरा फोकस है या हम्म ध्यान टेंशन है, तो आपे ही मेरा बाबा से कनेक्शन भी है। हम्म और फिर ये नोट किया, जैसे मैं एक व्यक्ति के संबंधी के लिए सोचता था कि ये मुझे सहयोग नहीं देता है, हम्म तो पहले मैं थोड़ा ब्लेम टाइप था हम्म उसमें कि हम्म मैं ब्लेम कर रहा हूँ। हम्म हालांकि फिर मुझे ये नोट हुआ कि अगर मैं प्रेम स्वरूप में हूँ, अगर मैं हम्म अपने से जुड़ा हूँ और हम्म मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो भले वो सहयोग दे ना दे, मेरा उससे हाँ, प्रेम पूर्वक व्यवहार तो होना ही चाहिए। यस, करेक्ट। देखो, हाँ, जहाँ स्व से कनेक्ट है, जहाँ स्व से कनेक्ट है, वहाँ दूसरों के ऊपर की निर्भरता अपने आप कम हो जाती है या डाइल्यूट हो जाती है। धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। जी जी। तो भले कोई सम्मान दे या ना दे, भले कोई सहयोग दे या ना दे, ठीक है, भले मुझे कोई प्रेम ऑफर करे या ना करे, भले कोई मेरे लिए केयर करे या ना करे, मेरी आंतरिक स्थिति वहाँ पे दूसरों के ऊपर की बोल, व्यवहार और चाल चलन और एक्शन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि मैं पहले स्वयं से जुड़ा हुआ हूँ। तो सेल्फ जी लव एक अलग अलग ये शब्द है, सेल्फ लव। तो सेल्फ लव माना, सेल्फ लव उसका आधार है स्व के साथ कनेक्ट होने का। और जब स्व के साथ कनेक्ट होंगे तभी तो बाबा के साथ कनेक्ट होंगे। इसलिए तो बाबा का महावाक्य भी देखो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसलिए खुदा शब्द भी खुद को जान तो खुदा को जाने, ये है। जी जी। परमात्मा से भी पहले भी आत्मा है, इसलिए हमारा पहला पार्ट भी आत्मा का है, सेकंड में ये परमात्मा है। अगर जी आप इसको समझते, अगर आप इसको जो कहते हैं ना, इस दृष्टि को डेवलप करेंगे, इसको रीड कर पाएंगे, तो वेरी करेक्ट, गुड। इसमें दीदी मुझे एक इंट्यूशन भी ये आया कि जैसे अपना एक स्लोगन है कि आप मैं कौन की पहेली को हल करो, तो आपके सारे जो पजल्स है जो भी है वो शुभ समाप्त हो जाएंगे। तो जी इस चीज को भी मैं अपने नोट हुआ मुझे। मैंने जी पहले स्लोगन खाली पढ़ा था, हम्म उसके ऊपर थोड़ा किया भी होगा, हम्म लेकिन
जब मैंने खुद से जोड़ के किया, इस चीज को समझा, तो वो और भी थोड़ा अच्छा लगा मुझे। मतलब उसमें का अर्थ थोड़ा समझ में आ गया। जी जी हम्म। थैंक यू थैंक यू। सिस्टर तेजल, आप कह रहे थे कुछ, प्लीज। ओम शांति दीदी, वो तो जी मैंने एक्सेप्टेंस का पॉइंट कहा, लेकिन इसमें जब भी जो भाई जी ने कहा तो मुझे लगा कि ये जो जुड़ने का शब्द है ना, दैट इज डजंट लुक एप्रोप्रिएट, बिकॉज मैं हूं ही आत्मा, मैं अलग किसी से नहीं हूं जिससे मैं जुड़ूं। जुड़ना मीन्स अगर दो अलग अलग चीजें हैं तो उसके साथ जुड़ना तो जुड़ना कहा जाता है। लेकिन मैं अगर अपनी स्थिति में स्थित होती हूँ, जो मैं हूँ, वो बिंदु में स्थित होकर सब करती हूँ, तो तभी मैं बिंदु खुद जब बाबा से जुड़ती हूँ तो मैं भरपूरता का अनुभव करती हूँ। इसलिए फिर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए रहता है, सिर्फ मैं अपनी ही स्थिति में स्थित भी रहती हूँ। तो कभी कभी मैं अभी पुरुषार्थ के लेवल पर हूँ तो कम हूँ, इतनी भरपूर नहीं हूँ, तो कभी समटाइम्स आई माइट एक्सेप्ट कि चलो मैं, ये मुझे थोड़ा कुछ मदद ही कर ले। लेकिन जब मैं बाबा से जुड़ती हूँ, मैं आत्मा बिंदु, तो मुझे इतनी भरपूरता फ्लो हो रहा है मेरे पर कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ देने जा रही हूँ। लेकिन उसमें भी फिर वो महीनता चाहिए कि जैसे मैंने बताया एक्सेप्टेंस पावर। एक मेरा एग्जाम्पल है कि फैमिली मेंबर जो अभी नहीं है, लेकिन वो आत्मा से मुझे इतना दुख मिला है, अज्ञानता में भी और ज्ञान में आने के बाद भी, कि मुझे लगा कि मैंने अपनी सारी शक्तियां भी थोड़ी गवा दी है उसके साथ टकराव में आकर। लेकिन तभी वो आत्मा को जब भी याद भी करती हूँ अभी भी, तो मुझे उसको देने को नहीं मन होता है, मीन्स सकाश या दुआएं या जो भी है, तो वो होता है कि जब कोई इतना घाव देता है ना, तो आत्मा वो हिल करने में थोड़ा टाइम ज्यादा ही लेती है, कि भले अब वो दूसरी आत्मा सामने वाली आसपास है या नहीं है, फिर भी उसको मुझ आत्मा को टाइम लगता है थोड़ा, कि मुझे पहले अपने को हील करना है। और ये जो वो भी हो हीलिंग है सकता है ना माना, बाप दूसरों दीदी? से हट कर एग्जैक्टली वेरी राइट। तो दूसरों से हटकर स्वयं की तरफ मुड़ना। ओके, क्योंकि देखो अभी ये क्या है, आपने क्या किया, आपने बाउंड्रीज बना ली। ठीक है, आपने चीजों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट अभी भी नहीं किया है, लेकिन बाउंड्रीज बना ली, मर्यादाएं बना ली। बिकॉज उस चीज के वजह से मैं कहीं ना कहीं, मेरे अंदर घाव तैयार हो रहे हैं, हर्टिंग तैयार हो रही है, और मैं अब उससे बाहर निकलूं। तो ये पहले स्वयं की तरफ आप मुड़े, जिसको हम कल सेल्फ कनेक्ट करे थे। यू आर राइट कि कनेक्ट मतलब दूसरों जुड़ना, बाबा के साथ जुड़ना, पर यहाँ पे कनेक्ट का मीनिंग ये था कि जो हम बाहर मुख हो रहे हैं, हमारा फोकस जो बाहर जा रहा है, वो वहां से हटकर स्वयं की तरफ आए। और स्वयं की तरफ माने दैट इज सेल्फ लव, कि मुझे अब पता है कि मैं बार बार यहाँ पे हर्ट हो रही हूँ, तो मैंने कुछ मर्यादाएं रख दी, कुछ बाउंड्रीज कर ली कि नहीं, अभी ये नहीं। हाँ, आई एक्सेप्टेड कि मैं अभी उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव नहीं बन पा रही हूँ। दैट इज आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ, दैट इज आई, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। ओके, बाद में हो सकता है मैं न्यूट्रल हो जाऊं या मैं पॉजिटिव बनूं, लेकिन अभी के लिए इतना है। ठीक है, फिर हम उसके बाद और अपनी तरफ मुड़े, क्योंकि जो घाव बने हैं, जो घाव हमारे क्योंकि शरीर के जख्म जल्दी भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव भरने के लिए हमें समय चाहिए। तो वो मन के भाव भाव जानकर उसको हील करना, ये भी एक सेल्फ लव है। ओके, तो उसके लिए पहले ये चार चीजें मैंने हटाई, फिर मैंने सेल्फ की तरफ मुड़ी, और वहां पे मुझे अब अपने आप को हील करना है। और बाबा आत्माओं को हील करने के लिए ही आया है, और स्वयं को हील करना ही स्वयं को देना है। और स्वयं को जब देते हैं, तब स्वयं से दूसरी तरफ वो फ्लो होता है, इट रिपल्स, वो वाइब्रेट होता है। राइट, यू आर राइट, कुछ भी रॉन्ग नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये जो इमोशनल हीलिंग है, यस,
हाउ टू वर्क ऑन सेल्फ लव। तो इसका 2-3 एस्पेक्ट अंकुर भाई जी हमने देखे। अभी ये लेटेस्ट ये करंट पॉइंट हमने देखा कि हीलिंग, तो हम हीलिंग के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। मैं आपसे बात करूंगी, आप बस उसको फॉलो करना एंड लेट द मेडिटेशन हैपन। और फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम सेल्फ लव का एक थोड़ा सा, क्योंकि कल से कई मुझे 2-4 लोगों की क्वेश्चन आ रहे थे कि still हाउ टू वर्क ऑन इट। ओके, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे ताकि आप लोगों के आंसर भी मिले। Sister Soumya, I was in similar situation, but the knowledge of karmic account made me take blame on my own self. Yes, it is correct. तो अगर आप आज बाबा की मुरली पढ़ेंगे, आज की साकार वाणी, तो उसमें बाबा ने दोनों बातें कही हुई है। एक है या ज्ञान और योग। तो बाबा ने कहा ज्ञान को भी बाबा ने बल कहा है और योग को भी बाबा ने बल कहा है। लेकिन हीलिंग जो है वो योग से होती है और ज्ञान जो है वो हमें एक्सेप्टेंस दिलाता है। 2 चीजों में डिफरेंस है, फर्क है, राइट। तो हीलिंग जो है वो योग से मिलेगी शक्ति, याद से शक्ति मिलती है और आत्मा से परमात्मा की जो कनेक्ट है वो हीलिंग से वो हमें वो शक्ति देती है, वो हीलिंग देती है। तभी तो बाबा कहता है ना कि मैं योग से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम्हारे शरीर अच्छे होंगे। तो ये सारा साइंस बाबा इतने सिंपल शब्दों में इलैबोरेट करता है, बताता है। और ज्ञान जो है वो भी बल है और ज्ञान हमें कई चीज़ों को एक्सेप्टेंस दिलाता है। तो जो सिचुएशंस है, जो हम कह रहे हैं कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया कि कार्मिक सिचुएशंस की वजह से, हिसाब किताब की वजह से ये चीज़ें हुई। हम जब विचार सागर में मंथन में गए, क्योंकि मन क्यों 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 जो क्वेश्चंस उठाता है उसका आंसर ज्ञान के आधार पर देना होता है, स्वयं को, खुद को पहले। दैट इज वन। एंड सेकेंड इज अभी जो जख्म हुए हैं, दैट इज इमोशनल हीलिंग विल बी डन थ्रू योग। ओके, सो ये दोनों चीजें हैं। तो हम थोड़ा सा और करते हैं इसको आप बस सुनते जाइए और जो मैं कह रही हूँ उसको बस फॉलो कीजिए। मेक श्योर कि आप सभी म्यूट हो, ताकि मैं जब भी लॉन्ग ब्रीथ और लॉन्ग ब्रीथिंग कहे तो आप आराम से रिलैक्स होकर लॉन्ग ब्रीथिंग कहे। जब भी मैं कहूँ कि आप अपने साथ बात करें तो जिनको लाउड बात करनी है वो लाउड करें, जिनको मबरिंग करना है, साइलेंट में करना है, वो साइलेंट भी करें। शुरू भाई जी, अगर हो सके तो साइलेंट म्यूजिक पीछे चलाएगा प्लीज, ठीक है। जी जी। पर कोई भी इसको कमेंट की तरह ना ले, आप इसके साथ जुड़े एंड लेट द मेडिटेशन हैपन। योग होने दे, मेडिटेशन होने दे, ध्यान होने दे। तो शुरू करने से पहले सभी बहुत अच्छे से गहरी सांस अंदर ले और एक गहरी सांस को बाहर छोड़ दे। हमने ये पूरा जो ड्रामा का राज है वो बाबा से समझा है। ये डिस्कशन शुरू होने से पहले भी हमने सृष्टि चक्र जो है वो देख रहे थे, अपने सामने वो फिरा रहे थे। तो देखो ये जगत का, इस यूनिवर्स का खेल क्या है और कैसा है। और मैं आत्मा भी इस खेल को खेलने आई हूँ। बाबा से सुना है हमने, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का
अविनाशी नाटक, जिसमें मैं रोज नया सीखती हूँ। ये पृथ्वी, ये अर्थ स्कूल है। जो अच्छा है वो अपने अंदर भरती हूँ, लेती हूँ। जो नहीं है उसको छोड़ देती हूँ। इस ग्लोरी ऑफ द गेम, ये इस खेल का राज है, ग्लोरी है। जो ठीक नहीं है मेरे लिए, उसको मैं अपनी तरफ आने नहीं देती हूँ। अपने लिए रोक सकती हूँ। और उसी को अपने से रिलीज भी कर सकती हूँ। So I allow to block whatever is not good for me and pushing past them away. मैं इन सभी चीजों को देखती हूँ तो समझ में आता है कि I, the being in between, मैं एक ऊर्जा हूँ, बीइंग हूँ, जो इस सब के बीच में हूँ, अनुभव कर रही हूँ, ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, पर बीच में मैं हूँ जो वर्तमान है, प्रेजेंट है। I, the being of light, मैं वो ज्योतिर्बिंदु हूँ, वो ऊर्जा हूँ, the being, जो वर्तमान समय में है और बाकी सब पास्ट और फ्यूचर किया खेल है। जब ये याद आता है, जब ये समझ आती है, तो ग्रेस बिगिंस टू फ्लो। तो वो कृपा इस यूनिवर्स की, इस ड्रामा की और फिर बाप दादा की, अलमाइटी अथॉरिटीज की फ्लो होना शुरू हो जाती है। अगेन ब्रीथ इन वेरी डीप, बहुत प्यार से सांस को पर वापस भरे और छोड़े। एक बार वापस सांस को भरे and raise your chest up। अपने आप को उस यूनिवर्स में लेके जाए। Let the universe kiss you। Let the बाप दादा smile at you। ये यूनिवर्स आप आत्मा को देखकर झूमे और बाप दादा आप आत्मा को देखकर प्यार से देखे। See the starting point, यही शुरुआत है। स्व मान की, स्व
प्यार की। अपने आप को देखे जरा, कि मैं स्वयं को कैसे देखता हूँ, स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। How I treat myself. क्या मुझ आत्मा के वो मूल्यों का, वो कोर गुणों का ज्ञान और जागृति का भान मुझ में है? How is my sense of self-worth? क्या हम खुद के साथ बहुत हठी है, एरोगेंट है? मीन टू योरसेल्फ, खुद के साथ बहुत नकारात्मक है, और या खुद के साथ बहुत लविंग, फॉरगिविंग, नर्चरिंग और कंपैशनेट है? कैसे हैं हम खुद के साथ? प्यार से भरे, दयालु, करुणा से भरे हैं? क्या वो प्यार का झरना स्वयं के लिए, स्वयं के हृदय में हर समय बहता रहता है? Do you flow unconditional love to your own heart? या हम सतत किसी कंपैरिजन में, तुलना में जी रहे हैं, आ रहे हैं? किसी न किसी के साथ तुलना में अपने आप को लाते हैं। देखो स्वयं को कहाँ पाते हैं? Where do you really stand? देखो स्वयं को कहाँ खड़ा देखते हैं? तो सेल्फ रिस्पेक्ट का, स्वमान का जो बीज है वो स्वयं के प्यार से है, स्नेह से है। लेट्स कनेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। स्वयं को स्वयं के साथ पहले जोड़े। स्वयं की पहचान जो हमें मिली है, और फिर बाबा के साथ अपने आप को जोड़े। और इसी विचार के साथ आज हम अपने आप को भरते हैं उस प्यार के सागर से, वो अखंड प्यार स्वयं के हृदय में भरते हैं। Let invite love into your own heart. वो प्यार स्वयं के लिए, स्वयं के हृदय में लाओ। वो करुणा, वो दया स्वयं के लिए भरो।
उस करुणा सागर से and let it go. वो क्षमा भाव, forgiveness स्वयं के हृदय में बाबा से अपने लिए आमंत्रित करो. Let invite the forgiveness into your own heart and let it release. और सब let go करो, release करो. अगर हम देखें तो प्यार, दया, करुणा, क्षमा, love, kindness, compassion, forgiveness, ये सारे अस्तित्व के भाग है. And it's in my own heart, जिसको बाबा कहते हैं आप आत्मा के सतो गुण. जब मुझे ये याद आता है, जब मैं इससे भरती हूँ, तब मुझ आत्मा का हृदय भी एक दाता का हृदय बन जाता है. It becomes more generous and giving because it's at core of my being. क्योंकि वो मुझ आत्मा का ही है, भाग है. Just repeat with me silently कि I invite love into my own heart. मैं बाबा से उस प्यार को अपने तरफ, अपने हृदय में भरती हूँ. I invite kindness into my own heart. मैं उस दया को स्वयं के लिए भरती हूँ, उस दया सागर से. I invite that compassion into my own heart. मैं उस करुणा को, उस करुणा सागर से अपने हृदय में अपने लिए भरती हूँ. तो इस सारे लाइट को जो बाबा से आ रही है, प्यार की, करुणा की, क्षमा की, वो अपने अंदर भरते जाए. Allow the light received by your heart. और देखें जहाँ पे आप स्वयं के लिए कठोर है या दूसरों के लिए कठोर है, वहाँ खुद के लिए दयावान हो जाए. जहाँ पे स्वयं के लिए जजमेंटल है, वहाँ स्वयं के लिए करुणामय बन जाए. Let the compassion flow. कई बार दूसरों के व्यवहार से हम स्वयं को ही हर्ट करते रहते हैं. उस सफरिंग को आज एंड करें, उस दुख को, उस पेन को आज समाप्त करें. I invite my own suffering to an end.
प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, ये सभी स्व से शुरू होते हैं। स्वयं को माफ कर दे एंड सी माय विथ मी, और मेरे साथ कहे आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। और इसी स्थिति में अपने आप को रखते हुए इन तरंगों को अपने से जाने दे। लेट द रिपल्स, इन वाइब्रेशंस को अपने से बाहर जाने दे। लेट द वाइब्रेशंस फ्लो, stay in the space and ripple। इस स्थिति में रहकर स्वयं को रखते हुए इन तरंगों को यूनिवर्स में फैल लेते हैं। ओम शांति। अभी सभी पोल का आंसर देंगे मेन स्क्रीन पर जाकर। पोल दिखाई दे रहा है सभी को? ये जो आई होप सभी ने ध्यान से सुना होगा। कभी इसके बारे में अनुभव मैं सुनना चाहूंगी आप सबसे, पर अभी समय की लिमिट है, तो भले आप अभिजीत भाई के पास या जो भी यहाँ पे होस्ट कर रहा है उनको 1-2 लाइन में लिख कर भेजें। और ये है इमोशनल हीलिंग स्वयं के लिए। ये एक छोटा सा योग का प्रयोग था जिसको बाबा हमें कई बार कहते हैं कि योग का प्रयोग स्वयं के लिए। और तब जब स्वयं के लिए करेंगे, स्वयं को भरेंगे, तो जो आगे है वो दूसरों की तरफ फैलेगा, रिपल होगा, वाइब्रेट होगा। ठीक है, तो सेल्फ लव। अंकुर भाई जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि आपने कल भी पूछा था। आई होप मैं आपको कुछ हद तक इसका जवाब दे पाई। तो सेल्फ लव की ये योग की प्रयोग थी। और दूसरा क्या है कि स्वयं के ऊपर ध्यान देना। स्वयं का जो हमने इस योग के पहले जो बात की कि हमें जो चीज़ें हर्ट होती है उसके साथ बाउंड्री बनाना। जहाँ ना कहना होता है वहाँ पे ना कहना, जहाँ पे हमें लगता है। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए, हर चीज़ में सीखते हुए स्वयं की तरफ मुड़ना। तो ये जो है ये भावनिक और आत्मिक जगत का रिलेशन था। और दूसरा है, इसकी शुरुआत जो है ऑफ कोर्स फिजिकल बॉडी से होती है, जहाँ पे स्वयं के लिए समय देना, एक्सरसाइज करना, स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं की कर्मेंद्रियों की, जिसको बाबा कहते कचहरी, तो कचहरी लगाना, कृतज्ञता व्यक्त करना उनके लिए, ये भी सारी चीज़ें जरूरी है।
देह भाव को छोड़ना इसका अर्थ देह को दुर्लक्ष्य करना नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे उसके स्टेप्स है। और फिर है भावनिक, जहाँ मन का बात आती है वहाँ ये सारा योग और योग की प्रयोग और हीलिंग की बात आती है। ठीक है, तो हम यहीं पे रुकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 9:54। आप सभी ने इतने प्यार से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू अभिजीत भाई जी और शेरू भाई जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी आपका, शुक्रिया सभी सुदर्शन चक्रधारी आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।